2023 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने विकास के बड़े बड़े वादे किए। मोदी जी ने गारंटी भी दी इन वादों को पूरा करने की, लेकिन भाजपा के सारे वादे एक एक करके झूठ साबित हो रहे हैं। भाजपा को सत्ता संभाले सिर्फ 1.5 साल हुए हैं, लेकिन 1.5 साल में ही छत्तीसगढ़ की स्थिति बिगड़ चुकी है। आइए आज बात करते हैं भाजपा की 1.5 साल की सरकार की उपलब्धियों के बारे में, वादों की स्थिति के बारे में और मोदी जी की गारंटी के बारे में। नमस्कार साथियों, 1.5 साल में भाजपा सरकार ने 17 से अधिक जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी। गोठान योजना, बिजली बिल हाफ योजना, कर्ज माफी, स्वामी आत्मानंद स्कूल, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना का नाम बदल दिया और बहुत सारी योजनाओं को साय सरकार ने बंद कर दिया है। ये योजनाएं भाजपा को इसलिए चुभती थी क्योंकि ये योजनाएं कांग्रेस सरकार के सफलता के मील के पत्थर थे। भाजपा सरकार ने 1.5 साल में 37,000 करोड़ रुपए का कर्ज इकट्ठा कर लिया। ये पैसा गया कहाँ? 37,000 करोड़ रुपए कहाँ गए कोई नहीं जानता। किसानों को तो राहत मिली नहीं, युवाओं से किए गए रोजगार के वादे पूरे नहीं हुए, आम आदमी को कोई सुविधा नहीं मिली। चारों तरफ भ्रष्टाचार, इवेंटबाजी, फोटोशूट में सरकार का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। 37,000 करोड़ का कर्ज और पैसा खत्म। और सिर्फ आर्थिक स्थिति नहीं बिगड़ी है, 1.5 साल में कानून व्यवस्था की तो धज्जियां उड़ गई हैं। मेकाहारा जैसे प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में पत्रकारों पर बंदूक तानी जाती है, पत्रकारों की एंट्री बैन करने का फरमान जारी किया जाता है, रेत माफिया द्वारा ग्रामीणों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, पत्रकारों को पीटा जा रहा है, महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, किसान को डीएपी नहीं मिल रही है, जो मिल रही है उसकी गुणवत्ता भी बेहद खराब है। बिजली कटौती की वजह से रबी फसल बर्बाद हो गई। रबी फसल के धान का दाम किसान को जो 2700-2800 तक मिल जाता था 1500 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार ने उसी समय अपना धान नीलाम करने के लिए बाजार में ला दिया। रबी फसल में बिजली कटौती की वजह से सिंचाई तो हो ही नहीं पाई, धान का सही दाम नहीं मिलने से किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। कहा था विष्णुदेव साय जी ने, हम गर्मी का भी धान खरीदेंगे। 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, सरकार बनेगी तो आपको इसी रबी का धान का कीमत भी आपको 3100 रुपया मिलेगा। ये गर्मी में जो धान पैदा किए हैं इसका भी कीमत आपको 3100 रुपया प्रति क्विंटल। जो कहा वो किया नहीं। अब खरीफ की बोनी का समय, खुले बाजार से महंगे दामों में खाद बीज खरीद कर, अपने घर का गहना गुड़िया गिरवी रखकर किसान कर्ज में डूबता चला जा रहा है। धान खरीदी में घोटाले हो रहे हैं, सरकार मौन है। युक्तियुक्तकरण के नाम पर 10,000 से अधिक स्कूल बंद कर दिए गए। शिक्षकों की भारी कमी है। आपने तो कहा था कि 57,000 शिक्षक भर्ती करेंगे, 12,000 पद समाप्त कर दिए गए हैं। रसोइयों, चपरासियों के बारे में तो बात ही मत करिए। वन विभाग और पुलिस भर्ती में धांधली के आरोप लग रहे हैं, लेकिन कोई जांच नहीं की जा रही। 1 लाख भर्ती करने का वादा था सरकार आते साथ, 5,000 नौकरियां भी नहीं दी गई हैं। शिक्षा के मंदिरों में भाजपा सरकार में ताले लग रहे हैं, सन्नाटा छा रहा है, मदिरालय फूल फल रहे हैं, मदिरालयों की संख्या बढ़ रही है, शराब सस्ती की जा रही है, गन्ना रस की तरह बियर बिकेगी अब हमारे छत्तीसगढ़ में। खुलेआम कहा था ना भाजपा के नेताओं ने कि 400 सीट जीतना है संविधान बदलने के लिए। भाजपा नेताओं के ये बयान पूरे भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी। भाजपा की वैचारिक जड़ें समता के खिलाफ, समानता के खिलाफ, न्याय के खिलाफ, जन अधिकारों के खिलाफ है। भाजपा SC, ST, OBC और गरीबों के आरक्षण को खत्म करना चाहती है, जल जंगल जमीन के अधिकारों को छीनना चाहती है, आम लोगों के मौलिक अधिकारों को खत्म करना चाहती है। साथियों, कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी 7 जुलाई को रायपुर साइंस कॉलेज मैदान में किसान जवान संविधान जनसभा को संबोधित करेंगे। ये सिर्फ सभा नहीं है, छत्तीसगढ़ की जनता की पीड़ा की अभिव्यक्ति का मंच है। ये एक आवाज उठेगी साइंस कॉलेज मैदान से जो सरकार की कुंभकर्णी नींद को तोड़ेगी,
सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज गूंजेगी उस दिन। भाजपा की कुनीतियों के खिलाफ यह आंदोलन तो एक शुरुआत है। भाजपा की कुनीतियों के खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई का, कांग्रेस के आंदोलन का यह सभा शंखनाद है। आइए 7 जुलाई को साइंस कॉलेज मैदान में एकजुट होकर इस तानाशाह और असंवेदनशील सरकार को करारा जवाब दें। छत्तीसगढ़ में फिर से न्याय, समानता और विकास की राह पर चलने का संकल्प लें। किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, संविधान के साथ हम सब की एकजुटता व्यक्त करने का समय आ गया है। जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान, जय जय संविधान।